स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 28 के अंदर एक्टिविटी 2.15 को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। ओके, इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशंस के कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखते हैं एक्टिविटी 2.15 का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। सबसे पहले क्या करना है, एक आपको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब का मतलब होना चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट के फ्यू क्रिस्टल्स लेने हैं। ओके, कॉपर सल्फेट के फ्यू क्रिस्टल्स लेने हैं। ओके, पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, मतलब ओके। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। और सबसे पहले आपको क्या मतलब, जब आपने ये लिया है ना, तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा रहेगा, जब आपने लिया है तब वो ब्लू कलर का है। जब आप इसने आपने क्या किया है, इस कॉपर सल्फेट को क्या किया है, गरम किया है, मतलब बॉइलिंग ट्यूब को क्या किया आपने, गरम किया है। तो गरम करने के बाद में कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, ये आपको क्या करना है, नोट करना है। सेकंड ये ऑब्जर्वेशन रहेगा। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब। जब आप उस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म कर रहे हैं तो उस बॉइलिंग ट्यूब में क्या आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो दिखाई देती है। वेयर हैव दिस कम फ्रॉम, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कहाँ से आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक बॉइलिंग ट्यूब ली है, ये है बॉइलिंग ट्यूब। ओके, दिस इज बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब होती है जिसको आप गर्म करते हैं ना, तो मतलब ये होती कांच की बनी हुई है, लेकिन इसको गर्म करने पे ये ब्रेक नहीं होती है। ओके, क्लियर। अब क्या करते हैं कि इसको हमें पकड़ के रखना है, तो किसका हम यूज करेंगे, टंग्स का यूज करेंगे। ये टंग्स जिससे हमने क्या करा है, इस बॉइलिंग ट्यूब को क्या करा है, पकड़ के रखा है, ये टंग्स। ओके, दैट इज क्लियर। ओके, ये टंग्स। अब क्या करा है कि इसके अंदर हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं। ओके, फिर हमने क्या किया है, बर्नर की सहायता से धीरे धीरे क्या करा है, इस टेस्ट ट्यूब को क्या किया है, हीट किया है। तो हम देखते हैं कि हीट करने से पहले कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू कलर था। कौन सा कलर था, हीट करने से पहले कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था। ओके, और फिर जैसे जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके यहाँ पे ये जो आपको गोल गोल ड्रॉप्स दिख रही है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। क्लियर। तो मतलब क्या होती है कि जब भी हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कुछ पानी की जो बूंदे होती है वो टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे हमें दिखाई देती है। ओके, तो और जो कॉपर सल्फेट का हीटिंग करने से पहले कलर था जो था वो है ब्लू। ओके, अब हमें क्या करना है, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। ओके, अब क्या करना है कि जब आपने उसको हीट कर लिया है, कॉपर सल्फेट को हीट करने के बाद में जो कॉपर सल्फेट जो नीचे की तरफ बचता है ना सैंपल, उसके अंदर हमें क्या करनी है, मतलब 2 या 3 ड्रॉप्स जो होती है वो वाटर की क्या करनी है, आपको ऐड करनी है। ओके, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मतलब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं जब आप उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर। क्या कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो होता है वो वापस अपीयर हो जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं वापस से। अब हमने क्या किया था, इसको गर्म किया था, गर्म करने के बाद में जैसे ही हम कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं ना, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है। ओके, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर मतलब क्या डालते हैं, 2 या 3 बूंद वाटर की डालते हैं, तो ये जो व्हाइट कलर होता है वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर के अंदर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये पूरी एक्टिविटी है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि मतलब ये जो पूरी एक्टिविटी करी है उसके अंदर मतलब क्या जो ऑब्जर्वेशंस होता है, वो किसकी वजह से जो होता है वो दिखाई देता है, वो अब हम समझते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर, अब हम देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी है उसका ऑब्जर्वेशंस जो होता है वो किस रीजन से आता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्लू इन कलर एंड ऑन heating strongly they lose all the water of crystallizations and form anhydrous copper sulfate which is white.
मतलब जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, CuSO4.5H2। ओके, ये जो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म नहीं करते हैं तो उससे पहले उसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब आप कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं, स्ट्रांगली गर्म करते हैं, तो उसकी जो क्रिस्टल के अंदर, उसकी जो क्रिस्टल्स के अंदर क्या होते हैं, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। और क्या बनाते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाते हैं। ओके, जिसका कलर क्या होता है, विच इज वाइट होता है, मतलब उसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का होता है। तो मतलब क्या होता है, कहने का मतलब जो कॉपर सल्फेट जो है, जब वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है तो उसका कलर होगा ब्लू। लेकिन जब आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, वाटर का क्या हो जाएगा, इवोपरेशन हो जाएगा। और वो वाटर जो क्या होगा, इवोपरेट होके बाहर, मतलब रिमूव हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बचेंगे। ओके, लेकिन वो जो क्रिस्टल्स होंगे ना, उसके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से जितना भी वाटर था ना वो सारा इवोपरेट हो गया है इसमें से, और मतलब खाली आपको कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट मिलता है, कहने का मतलब, ठीक है। और उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। ओके, अब दूसरी ये बात है कि जब आप क्या कर रहे हैं, ऑन एडिंग वाटर टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट गेट्स हाइड्रेटेड एंड टर्न्स ब्लू। लेकिन जब ये आपको मिला है ना, ये जो व्हाइट कलर का मिला है, ये क्या है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर वाटर जो होता है यदि एब्सेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और अब आपको उसके अंदर क्या करना है, वापस से क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर ऐड करते ही वो क्या हो गया है, हाइड्रेटेड हो गया, मतलब हाइड्रस हो गया है। ओके, और वापस से उसका कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। ओके, तो मतलब ये क्या है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। आपके अंदर आपने एक्टिविटी में क्या किया था, 2-3 ड्रॉप जो है उसके अंदर क्या किए थे, वाटर के क्या किए थे, ऐड किए थे। ओके, ये कौन से कलर का है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये व्हाइट कलर का है। ओके, और फिर जब आपने इसके अंदर वाटर ऐड किया तो वापस से आपको क्या मिल गया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मिल गया। ओके, और इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा है, ब्लू कलर होता है। ओके, ये हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटी है जिसको हमने इस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे समझ लिया है। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट समझते हैं, इसका रीजन क्या है कि ये व्हाइट कलर, ब्लू कलर क्यों अपीयर होता है। अब हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके, मतलब ये जो है ना, ये जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हैं, इसका केमिकल नाम क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। ओके, इसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। पेंटा का मतलब होता है 5, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब कितने मॉलिक्यूल है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यदि कॉपर सल्फेट के साथ में ऐड हो जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आप उसको बोलेंगे। ओके, और क्लियर। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। और इसका ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है इसका ब्लू कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो इसकी वजह से जो होता है वो ब्लू कलर्स जो होता है वो अपीयर होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब किसकी वजह से ब्लू कलर अपीयर होता है। ओके, तो मतलब ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड it loses water molecules and turn into gray or white color which is known as anhydrous copper sulfate। ओके, मतलब जब आप क्या करेंगे कि जब आप ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो क्या होता है कि जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे, मतलब वहां से उससे रिमूव हो जाएंगे उस कॉपर सल्फेट से। और वो कॉपर सल्फेट किसके अंदर टर्न हो जाएगा, ग्रे और व्हाइट, या तो ग्रे कलर के अंदर, ग्रे और व्हाइट कलर के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, हम उसको बोलते हैं। ओके, तो इसका कलर कैसा होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का,
कलर जो होता है वो ग्रे और व्हाइट कलर होता है। और इसका कलर जो होता है वो व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर से क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट करने पे क्या होते हैं, वो इवोपरेट हो जाते हैं। और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सेंट है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कॉपर सल्फेट इसको हम कहते हैं। क्लियर? आफ्टर एडिंग वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बिकम्स ब्लू। और वापस से क्या होता है कि जब आप इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या करते हैं, मतलब वाटर ऐड करते हैं, तो वापस क्या हो जाता है कि इसका कलर ब्लू हो जाता है। और वो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? उस वाटर की वजह से ही मतलब क्या होता है, वापस उस कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं, यदि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ओके, तो उसका कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। यदि कॉपर सल्फेट के अंदर, और उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलेंगे। और ऐसा कॉपर सल्फेट जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसका कलर कौन सा होगा? व्हाइट कलर होगा, और उसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बोलेंगे। ओके, क्लियर? अब हम ये जो पूरी एक्टिविटी जो है उसका मतलब जो कंक्लूजन निकला है, उसके मतलब क्या है उसका कंक्लूजन, उसको समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्वेश्चंस आता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम किसको कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या होता है कि जब क्रिस्टल्स मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी क्रिस्टल की जो क्रिस्टल जो होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर्स का क्या बनाते हैं, वो एक पार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से उसको हम जानते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे कि जैसे कॉपर सल्फेट है 5s2, मतलब ये कॉपर सल्फेट के साथ में क्या है, वाटर जो है वो कितने ऐड है, मतलब 5 मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉपर सल्फेट के साथ मिलके क्या बनाएंगे, कॉपर सल्फेट का मतलब क्या बनाएंगे, क्रिस्टल्स बनाते हैं। ओके, इसको हम हाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसी तरीके से जो सोडियम कार्बोनेट होता है, और वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स से मतलब मिलकर बनता है, 10। ओके, तो मतलब ये जो Na2CO3 10H2O, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ओके, ये वॉशिंग सोडे के क्रिस्टल्स हैं। तो मतलब क्या हो गया है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है कि ये सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का क्या हो गया है, एक पार्ट हो गया है। ओके, इसके बगैर जो है वो मतलब क्या होगा कि उस मतलब वो उसके अंदर क्रिस्टल्स के अंदर कंसीडर नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से ये जो कैल्शियम सल्फेट 5s2O है, इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको 5 मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसकी क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होंगे। इसी तरीके से जो ये आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट के अंदर 7H2, मतलब 7 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके साथ मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारे यदि इनके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है, मतलब ओके, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड मतलब क्रिस्टल्स के नाम से इसको हम जानते हैं, या हाइड्रेटेड सॉल्ट के नाम से इसको आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें से हटा दिया जाए तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट के मतलब इनको हम बोलेंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे यही समझाया गया है कि द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर क्या होता है कि जिसके जब क्रिस्टल्स के अंदर क्या होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मतलब जिसके क्रिस्टल्स मतलब जब होगा ना उस क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और उसके अंदर भी यदि वाटर प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के नाम से आप उसको जानते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि ये बताया गया है कि एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज अ फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स वन फॉर्मूला यूनिट। मतलब हर हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर, ओके, ये एक बात दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब हो गया
कि जिसके अंदर क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर एकदम फिक्स्ड नंबर में होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स। उनके मतलब एक फॉर्मूला, मतलब यूनिट के साथ में मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे वो एकदम फिक्स होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब इसके अंदर ये हमें समझा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, और मतलब उनका जो वाटर मतलब जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिक्स नंबर के अंदर उनकी मतलब जो फॉर्मूला यूनिट होती है ना उसके अंदर फिक्स नंबर में जुड़ते हैं। अब ये फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, मतलब ये जो कॉपर सल्फेट H2O है, मतलब एक कॉपर सल्फेट के साथ में कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। इसी के अंदर क्या है कि एक ये जो सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, 10। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट के साथ में कितने जुड़े हुए होंगे, यहाँ पे 5H2O। इसी तरीके से जो ये आयरन सल्फेट है, ये जो फेरस सल्फेट है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो 7 होंगे। तो मतलब इनका जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो क्रिस्टल्स जब बनते हैं तो उनका जो नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो भी फिक्स्ड ही रहता है। क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।